आओ। कितने बज रहे हैं सुबह के? अभी तक ऑफिस में पूरा स्टाफ नहीं आया है, तू यहाँ पे आराम से बैठ के खाना खा रहा है, क्यों? वो मैम साहब मैं सुबह घर से खा के नहीं आया था, इसलिए मैं अब खाना खा रहा था। घर से खा के नहीं आया तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। जब तक पूरा स्टाफ नहीं आ जाता तब तक तू खाना नहीं खा सकता। और पहली बात, लंच टाइम मिलता है ना, उसमें क्यों नहीं खाता? हाँ रिद्धि, क्या हो गया? उसको भूख लग रही होगी तो उसने खाना खा लिया। इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है जो तू इसे इतना सुना रही है। तू ना ज्यादा हिमायती मत बन इसकी। ये लोग ना ऐसे ही होते हैं, 2 वर्ड प्यार से क्या बोल दो सर पे नाचने लगते हैं। सुन, अगर दोबारा दिख गया ना मुझे खाना खाता हुआ, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पैक कर इसे अब। अरे, ये खाना कैसे गिर गया तुम्हारा? और तुम कौन? मैंने पहले तो कभी नहीं देखा तुम्हें। वो मैम साहब यहाँ ना मेरे पापा गार्ड की नौकरी करते थे, आज उनकी तबीयत खराब थी इसलिए मैं आया हूँ। अच्छा, हाँ बताया था उन्होंने तुम्हारे बारे में। पर ये खाना कैसे गिर गया? वो मैम साहब मेरे हाथों से गिर जाता। ठीक है, पर आगे से थोड़ा ध्यान रखना। जी मैम साहब। सुबह मुझे वो गार्ड कुछ परेशान सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मुझसे झूठ बोल रहा हो। क्या बात थी? एक काम करती हूँ, कैमरा चेक करके देखती हूँ, शायद कुछ पता चल जाए। अच्छा, तो ये बात है। केशव, जरा रिद्धि को अंदर भेजना। हाँ, अभी। मैं कम इन मैम? यस, कम इन। मैम आपने बुलाया? हाँ रिद्धि, मैंने तुम्हें बुलाया। वो फाइल दी थी मैंने तुम्हें, वो रेडी हो गई? जी मैम, होगी। ठीक है। मैम साहब सॉरी। बे ओ, तेरे को अकल नहीं है क्या? मैम के कैबिन में बिना पूछे चला रहा है। रिद्धि, ये क्या किया तुमने? अरे तुमने इसे थप्पड़ क्यों मारा? मैम देखिए ना, आपके कैबिन में बिना पूछे चला रहा है। मैं भी जब इस कैबिन में आई तो मैंने आपसे पूछा था ना। और ये 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड थप्पड़ मार के ना, मैंने इसको औकात दिखाई है। रिद्धि, पहले तुम जाके तमीज सीख के आओ, जब इससे बात करना, समझी तुम? तो मैम आप मुझसे इतना रूडली क्यों बात कर रही हैं इसके चक्कर में? एक तो ये बिना पूछे अंदर चला आया और आप मुझे ही सुना रही हैं उल्टा। मैंने क्या किया है? तुमने क्या किया है ये तुम मुझसे पूछ रही हो? आज सुबह तुमने क्या किया था इसके साथ? ये बैठकर वहां खाना खा रहा था और तुमने इसे थप्पड़ मार दिया। देखिए मैम, मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया, क्योंकि सुबह के 10:30 बज रहे थे और ये महाराज वहाँ बैठ के आराम से खाना खा रहे हैं, जबकि ऑफिस का पूरा स्टाफ आया भी नहीं है। इसको कोई मतलब नहीं है कि ऑफिस में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, पर इसको भूख लग रही थी तो खाना खाने बैठ गया। ऊपर से मुझसे जबान लड़ा रहा है कि मैं घर से कुछ खा के नहीं आया था। अरे तो ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है कि तू घर से कुछ खा के नहीं आया था। तो अरे तो इसे भूख लगी थी, इसने खा लिया खाना, इसमें थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? ये बात तुम इसे प्यार से भी समझा सकती थी ना। देखिए मैम, बात खाने की नहीं है, बात यह है कि इसको ना हम गेट पे खड़े होने की सैलरी देते हैं, ना कि वहाँ बैठ के खाना खाने की। और लंच टाइम मिलता है ना सबको, उसमें क्यों नहीं खाता है? हम लोग भी कई बार घर से खाना नहीं खा के आते तो हम लंच टाइम तक का वेट करते हैं। इसकी तरह ये नहीं कि सुबह ही अपना टिफिन खोल के बैठ जाओ। आज इसका पहला दिन है यहाँ पर और इसे यहाँ के रूल्स के बारे में नहीं पता। और इंसान से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसे इस तरह से सजा सुनाओगी। और तुम मुझे एक बात बताओ, इंसान कमाता किस लिए है? 2 वक्त के खाने के लिए। और तुमने उसी अन्न का इतना अपमान किया। तुमने एक बार ये भी नहीं सोचा कि वो रोटी खा रहा है, तो कम से कम उसका खाना तो नहीं गिराना चाहिए था। आई एम सॉरी मैम। माफी मुझसे नहीं, माफी उससे मांगो। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आपका पहला दिन है।
मैं आगे से कभी आपके साथ ऐसा नहीं करूँगी। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं। अब जाओ और अपना काम करो। उसकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, उसे माफ़ कर देना। देखो, मैंने तो कैमरे में देखा तब मुझे पता चला, पर मैं मानती हूँ कि तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है, तुम्हें उनकी जगह यहाँ काम करने की ज़रूरत नहीं है। फिर जब उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो वो यहाँ ऑफिस आ जाएंगे। तुम जाओ और अपने पापा की देखभाल करो, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। और उनकी सैलरी की चिंता मत करना, उनकी सैलरी मैं बिल्कुल नहीं काटूंगी, उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दूंगी। जब वो ठीक हो जाएंगे तब यहाँ काम पर वापस आ जाएंगे। ठीक है मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, अब तुम घर जाओ। तो देखा आपने, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, तो कभी भी इंसान को किसी के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए और ना ही अन्य का इस तरह से अपमान करना चाहिए। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।